गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बताना बेटा, लास्ट क्लास में कहाँ तक हुआ है? बताओ बेटा जरा, लास्ट क्लास में कहाँ तक हुआ है? टाइप 7 पूरा हो गया था कि नहीं? नो सर। टाइप 7 नहीं पूरा हुआ है। कौन सा क्वेश्चन रह गया था टाइप 7 का? देखना जरा। बताओ देख के। बताओ बेटा, टाइप 7 का कौन सा क्वेश्चन रह गया था? सर फर्स्ट हो गया था टाइप 7 का। टाइप 7 का फर्स्ट हो गया था, ठीक है। टाइप 7 का सेकंड अटेम्प्ट करो और आंसर बताओ क्या आएगा। चलो। टाइप 7 का सेकंड अटेम्प्ट कीजिए और आंसर बताइए क्या आ रहा है। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो बताओ आंसर क्या आएगा। सॉल्व कर रहे हैं इसके। प्रॉफिट होगा कि लॉस हो जाएगा? लॉस होगा, लॉस। क्वेश्चन में वो उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए प्रॉफिट बोल दिया, लेकिन लॉस होगा। यस सर, क्योंकि लॉस ही हो रहा है। हम्म।
सर 10% का लॉस हो रहा है। नहीं, 10% का नहीं होगा। चलो ठीक है, देखो जरा, अब मैं समझा दूं क्वेश्चन, बाकी लोग भी देख लें एक बार। देखिए बेटा, दिया क्या है इन्होंने ये दिया है कि एक ट्रेडर है जो क्या करता है, 10% मार्कअप कर देता है अपनी परचेज प्राइस पर, और लिखा है कि हाउएवर यूज ए फॉल्टी हाफ केजी वेट दैट वेट 600 ग्राम। अब जो ये वेट है ना, वो जो बैलेंस है, वो शॉपकीपर के अगेंस्ट जा रहा है। कैसे, देखो जरा, यहाँ पे ये क्लियरली दिख रहा है कि ये बैलेंस है हाफ केजी का, ठीक है। तो जब इस पे वो 600 ग्राम रखता है तो ये दिखाता है 500 ग्राम, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि बैलेंस कस्टमर के अगेंस्ट, वो शॉपकीपर के अगेंस्ट जा रहा है, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पर, तो मुझे एक चीज बताओ कि अगर मैं 1 ग्राम की रेट 1 रुपी मानूं, तो वो शॉपकीपर की सीपी कितनी आएगी, मुझे ये बताओ। 500 रुपीज। 600 रुपीज, क्योंकि शॉपकीपर की जेब से तो 600 ग्राम जा रहा है ना, तो शॉपकीपर की जो सीपी आएगी वो आएगी 600। शॉपकीपर की सीपी तो 600 आ गई, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, कस्टमर से कितना पैसा चार्ज करेगा वो? 500 रुपीज। नहीं, 500 नहीं करेगा, 10% 550 करेगा, 550 करेगा। ये ध्यान से समझना, उसे 500 दिख रहा है कि वो 500 सेल कर रहा है, और उस पर वो 10% मार्कअप करता है, मतलब एसपी जो आएगी वो 550 आएगी। ये ध्यान से समझ लो, एसपी आ गई 550, तो सर उसे कितने का लॉस होता है? 2.5%। हाँ, वो आ जाएगा अब। तो उसे 50 का लॉस हो रहा है, कितने के इन्वेस्टमेंट पर? देखो जरा, उसे 50 का लॉस हो रहा है कितने के इन्वेस्टमेंट पर? उसे 50 का लॉस हो 600। रहा है 600 के इन्वेस्टमेंट पर, तो 50/600 आ जाएगा, यस सर। मतलब सीधे सीधे आ जाएगा 1/12। 1/12 मतलब होता है 8.33%। सर 8.33%। हाँ, 1/12 8.33 होता है, कैलकुलेट करके देख लेना, ठीक है। ठीक है। तो आप, तो आपका लॉस हुआ 8.33% को, शॉपकीपर को 8.33% का लॉस हो गया। इसमें किसी को कुछ भी डाउट है तो बताओ। नो सर। ठीक, ठीक है। मम्मी ठीक है, ठंडी जलेबी ले। क्वेश्चन नंबर, बेटा ये माइक बंद करो अपना जो भी है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दो, क्या आएगा टाइप 7 के 3 का? कौन है बेटा ये, इतनी आवाज कैसे हो रही
आया किसी का आंसर बेटा? सर कौन सा वाला सॉल्व करने को बोला आपने? टाइप 7 का थर्ड। सर एक बात बताइए, अगर न्यूटन स्केल बढ़ गया तो फिर प्रॉफिट कैसे होगा? प्रॉफिट नहीं होगा, कौन कह रहा है प्रॉफिट होगा? हमेशा प्रॉफिट काहे पूछने लगते हैं फिर? प्रॉफिट परसेंटेज इन्होंने ये गलती की रखी है इसमें। प्रॉफिट पर अगर ऐसा तुम्हारे सामने आ जाए और फिर तो अगर बोले तो अगर ऑप्शन माइनस में दिया हो ना तो माइनस में लगा के आना, क्योंकि माइनस प्रॉफिट मुआवजे में देखो जरा। अब क्वेश्चन सीधा सीधा ये कह रहा है कि आप लोगों ने पहले मैं एक चीज समझाऊं, आप लोगों ने एक फिनोमेना ऑब्जर्व किया होगा कि मान लो ये आपका केबल है किसी भी चीज का, वायर मान लो, और ये आपका पोल है। तो अगर ये नॉर्मल सीजन मतलब नॉर्मल वेदर चल रहा है, एक्सट्रीम कंडीशन नहीं है, तो ये आपको बिल्कुल स्ट्रेट दिखता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो एक्सट्रीम समर आ जाती है तो होगा क्या, तुम्हें ये दिखेगा कि यहाँ पर लूप क्रिएट हो जाता है। लेंथ उतनी की उतनी, मतलब डिस्टेंस ये सेम रहा, लेकिन हुआ क्या, मटेरियल जो है ये वाला वायर का जो मटेरियल है वो क्या कर रहा है, वो अपने आप को एलोंगेट कर रहा है, ठीक है। आ रही है बात समझ में मेरी क्या कह रहा हूँ? तो इसी के बेस पे इन्होंने क्वेश्चन बना दिया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक क्लॉथ मर्चेंट है, वो पहले एक स्केल यूज करता था 0 to 100 और ये 110, ठीक है। कोई भी वेदर रहा होगा नहीं पता। अब हुआ क्या
एक्सट्रीम समर पढ़ा, ठीक है। तो एक्सट्रीम समर पढ़ने से हुआ क्या, मटेरियल एक्सपेंड कर गया, और कितने से एक्सपेंड कर गया, 10% से एक्सपेंड कर गया मटेरियल। इसका मतलब ये है कि 10% एक्सपेंड करेगा तो 100 वाला किस पे आ जाएगा, 110 पे शिफ्ट नहीं हो जाएगा, बताओ जरा। तो यस 100 सर। वाला 110 पे शिफ्ट हो जाएगा। तो पहले मुझे ये सोच के बताओ कि शॉपकीपर को लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है। लॉस। शॉपकीपर को लॉस हो रहा है, ठीक है ना। ये बात ध्यान से समझ लेना, रीजन समझ लो, क्यों जिसको नहीं आता है वो समझ लो। पहले वो 100 मीटर मेजर कर रहा था, अब मेजर तो 100 ही करेगा, क्योंकि ये जो 110 है उसकी जगह 100 वाला स्केल 100 दिखेगा, उसे 10% मूव करेगा, ठीक है। तो अब वो जब मेजर करेगा तो एक्चुअल में वो 110 मेजर कर रहा है, एक्चुअल में मेजर कितना कर रहा है, 110, लेकिन उसे लगेगा कितना मेजर करते हुए, उसे लगेगा 100 मेजर कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में 110 मेजर कर रहा हूँ। तो शॉपकीपर की सीपी कितनी आएगी, मुझे ये बताओ, बोलो बताओ बेटा। शॉपकीपर की सीपी कितनी आएगी, बताओ फटाफट। 110। 110 आएगी, ये ध्यान रखना, शॉपकीपर की सीपी आएगी 110, क्योंकि उसकी जेब से तो 110 मीटर का पैसा जा रहा है, ठीक है। लेकिन कस्टमर को दिख रहा होगा कि 100 का स्केल, और उसको भी 100 का स्केल दिख रहा है चार्ज करते वक्त, जब वो कस्टमर से पैसा चार्ज कर रहा है, ठीक है। तो अब देखो जरा क्या दिया है यहाँ पर कि वो 20% मार्कअप करता है, तो एसपी कितनी आएगी, मुझे ये बताओ उसकी, उसकी एसपी कितनी आ 120, जाएगी, 120। उसकी एसपी 120 आ जाएगी। इसका मतलब अच्छा, ये ये है प्रॉफिट हो कि जाएगा। वो 10 10 हाँ मार्कअप की वजह से प्रॉफिट हो जाएगा, तो उसे 10 रुपीस का, देखें तो हम 10 रुपीस का प्रॉफिट हो रहा है कितने के इन्वेस्टमेंट पर, 110 के 110 इन्वेस्टमेंट, के। 110 के इन्वेस्टमेंट पर। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 1/11, 1/11 मतलब कितना हो गया, 9.09%, 1/11 हो जाएगा 9.09%। बताओ क्लियर है कि नहीं, बोलो। यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। 100 होता तो 1/10। बेटा 10 रुपए ही तो ज्यादा मिल रहे हैं उसे 110 के इन्वेस्टमेंट पर, यस सर। तो 1/10 ही इससे तो। ज्यादा नुकसान भी नहीं हो रहा है, 10% का प्रॉफिट चाहता तो 9%, 9.909 का हो गया, ठीक है। नहीं चाहता तो वो 20% का था, 20% मार्कअप किया है उसने, पर 10 ठीक है। पर 9.09% मिल रहा है उसको। हाँ, अब आप लोग एक काम करो, इसमें सबसे इंटरेस्टिंग वाला है ये फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ का बेटा ये माइक बंद कर दो, जिसका भी ऑन है, डिस्टरबेंस हो रही है बहुत ज्यादा। फोर्थ का फोर्थ अटेम्प्ट करो, फोर्थ के ए और बी पार्ट। फोर्थ का ए और बी पार्ट अटेम्प्ट करो, आंसर बताओ क्या आएगा। सर 1 किलो 100 ग्राम, पहले वाले का आंसर। नहीं सॉरी। नहीं, गलत है बेटा, आराम से जल्दबाजी मत करो, आराम से कर लो, जल्दबाजी मत करो।
तो 1 किलो 600 ग्राम है। नहीं 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 नहीं, अनलो 1 किलो 600 ग्राम नहीं है। देखिए इसमें क्या दिया है इन्होंने क्वेश्चन में, ये क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर कि वो मान लो अगर उसकी सीपी 100 है अभी, तो उसकी एसपी कितनी होगी, 120 होगी, यस Yes. सर। है ना। ये समझ में आता है कि सीपी अगर 100 है तो एसपी 120 हो जाएगी, ठीक है। तो उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, उसे प्रॉफिट हो रहा है 20% 20% का, ठीक है। हम्म, लेकिन एक्चुअल में उसे लग रहा है कि उसे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट, एसपी तो 120 ही है क्योंकि सेल तो 120 का ही कर रहा है, लेकिन उसे एक्चुअल में कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, उसे एक्चुअल में 10% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। और प्रॉफिट हम किस पे निकालते हैं, सीपी पे तो निकालते हैं। इसका मतलब ये है कि जो ये सीपी सोच रहा है कि उसकी 100 है, उसकी एक्चुअल में सीपी 100 नहीं है, उसकी सीपी ज्यादा है। तो तुम लोग खुद समझ में आ रहा होगा जो 20% प्रॉफिट था वो 10 कैसे रह जाएगा, एसपी तो सेम ही है, एसपी 120 थी अभी भी 120 है, एसपी के बारे में तो कुछ बोला नहीं क्वेश्चन में। इसका मतलब क्या है, उसका प्रॉफिट कम क्यों हो जाएगा, उसका प्रॉफिट कम तभी तो होगा जब उसकी सीपी बढ़ जाएगी। उसका प्रॉफिट जब भी तो कम होगा जब उसकी सीपी बढ़ जाएगी। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही तुम लोगों को, बताओ। और यस सर। सीपी क्यों, सीपी कैसे बढ़ेगी उसकी, जब वो बैलेंस फॉल्टी यूज करेगा, मतलब वो ज्यादा वेट रखेगा बैलेंस पे और बैलेंस कम दिखाएगा, है ना। अभी उसे क्या लग रहा है कि वो 100 ग्राम रखता है बैलेंस पे, वो 100 दिखाता है, 120 का सेल कर देता है, तो उसे 20% का प्रॉफिट हो जा रहा है। लेकिन एक्चुअल में हो क्या रहा है, एक्चुअल में उसे 10% का प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि उसकी जेब से ज्यादा वेट, ज्यादा पैसा लग रहा है, उसकी जेब से ज्यादा पैसा लग रहा है। अब वो कैसे निकालेंगे, वो सीधा सीधा हम ऐसे निकाल सकते हैं कि उसको उसे एक्चुअल प्रॉफिट कितना हो रहा है, 10% हो रहा है, तो मतलब उसकी सीपी एक्चुअल कितनी आएगी, उसकी सीपी एक्चुअल वो आएगी जिसको हम 10% से बढ़ा दें तो एसपी के बराबर हो जाए, क्योंकि उसे खाली 10% का ही प्रॉफिट हुआ है। तो सीपी एक्चुअल को 10% से बढ़ाओ, तो 10% से बढ़ाने के लिए यहाँ किससे मल्टीप्लाई करूं, मुझे ये बताओ। सीपी एक्चुअल को 11/10 से, क्योंकि 10% का फ्रैक्शन 1/10 होता है, इंक्रीज करोगे तो 11/10 हो जाएगा। तो सीपी इंटू 11/10 इज इक्वल टू 1200, तो सीपी एक्चुअल आ जाएगी उसकी 1200/11, ठीक है। इसे सॉल्व करके बताओ कितना आता है, तुम लोगों को अभी समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। इसे सॉल्व करो जरा, 1200/11 को कितना आएगा, बताओ सॉल्व करके। देखो जरा फटाफट। वन 109.09। 109.09 ऐसा कुछ आया होगा, यस है ना। सर। सर यही आ रहा इसका मतलब ये है कि वो 109.09 वेट रख रहा है बैलेंस पर, बैलेंस उसे 100 दिखाता है और वो उसे 120 का सेल कर देता है। आगे बात समझ में, बताओ। नहीं सर, क्लियर है, नहीं नहीं, समझ में आया। दोबारा बोलिए, अभी आपने लास्ट में क्या बोला। मतलब वो बैलेंस पे 109.09 रख रहा है और बैलेंस उसे 100 दिखाता है और वो उसे 120 का सेल कर देता है, तो उसे लग रहा है कि मैं 100 रुपीज इन्वेस्ट कर रहा हूँ, सर 120 का 100 सेल कर रहा हूँ, रुपीज है लेकिन एक्चुअल और में बेटा 1 रुपी की रेट 1 ग्राम मान लो ना, क्या दिक्कत है। 1 रुपी की रेट 1 ग्राम मान लो, तो ग्राम और रुपी में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। 1 रुपी की रेट 1 ग्राम मान लो, तो मान लो 100 ग्राम उसे लगता है मैं सेल कर रहा हूँ 120 का, लेकिन एक्चुअल में
उस वो 109.09 ग्राम उसे दे रहा है कस्टमर को और उससे 120 रुपीज ले रहा है। अब आया समझ में? बताओ। यस सर। बोलो। सर 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 रुपी नहीं कर सकते, हमें 1 किलो का निकालना है, 100 ग्राम का थोड़ी ना। 1 ग्राम इक्वल्स टू 1 रुपी, तो 1000 ग्राम इक्वल्स टू 1000 रुपीज। क्या दिक्कत है? 1000 रुपीज के हिसाब से निकालेंगे तो फिर ये रेट भी चेंज हो जाएगा। तो रेट चेंज हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। परसेंटेज यही तो काम आएंगे। रेट चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। वो कोई दिक्कत नहीं है, वो मैं भी निकालता हूँ। क्या करोगे? पहले मुझे ये बताओ, जो मैंने वो जो समझाया कि 100 ग्राम की जगह 109.09 ग्राम दे रहा है, ये क्लियर है कि नहीं? पहले बस मुझे यस इतना सर, बता दो। यस सर। ये क्लियर है तो फिर ठीक है। तो अब देखो जरा, तो अगर हम देखें तो सीपी एक्चुअल कितनी है हमारी? सीपी एक्चुअल है हमारी 1200/11 और वेट एक्चुअल मान लो 1200 पर, सीपी नहीं मानना चाहते तो वेट मान लो। वेट एक्चुअल है 1200/11 और शो कितना हो रहा है? शो हो रहा है 100। यही तो हो रहा है। उसे लग रहा है मैं 100 सेल कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में वो 1200/11 सेल कर रहा है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? पार्ट 1 को पढ़ो जरा, क्या पूछ रहा है वो। पार्ट 1 में वो ये पूछ रहा है कि अगर उसने बैलेंस पे 1 kg रखा है, उसने अलग से नाप के या कुछ भी करके उसने 1 kg रख दिया है, तो मुझे बताना वो 1 kg एक्चुअल वेट रख रहा है कि शोन हो रहा है 1 kg? शो हो रहा है 1 kg। नहीं, वो एक्चुअल में 1 kg रख रहा है। शोन वाला तो पार्ट नीचे है। इफ बैलेंस रीच 1000 ग्राम, अगर बैलेंस 1000 ग्राम पड़ता तब वो होता शोन वाला। वो एक्चुअल में 1 kg रख रहा है, उसने कहीं दूसरी जगह मेजर किया, जो भी किया, उसने एक्चुअल में 1 kg वेट रखा। तो हमसे पूछा है कि बैलेंस कितनी रीडिंग दिखाएगा। तो अब मुझे मालूम है कि यूनिटरी मेथड लगा रहा हूं मैं, सिंपल सीधा। 1200/11 को 100 दिखाता है, तो 1000 को कितना दिखाएगा? x लिख लो यहाँ पर। x के लिए सॉल्व करके बताओ आंसर क्या आएगा। सर 1.80 हाँ, ग्राम। 1.80 नहीं आएगा बेटा, ढंग से सॉल्व करो, 1.0 आराम से। सर 0.91। x की ऐसा आएगा 916.6 कुछ आएगा। यस सर, यही है। x की वैल्यू, हाँ, 916.6 ग्राम कुछ आएगा। ठीक है, तो वो एक एक्चुअल सेकंड, में चेक कर लो बेटा। एक्स है क्या? कुछ मिस्टेक कर रहे हो आप। तो सर 91, एक्स वो तो रीडिंग अगर है ना जो। वो 1000 रखेगा वहां पर, तो बैलेंस जो से 916.6 ग्राम दिखाएगा। ठीक, तो बैलेंस जो है वो कम मेजर कर रहा है। क्या? क्लियर है? बताओ बेटा। सेकंड पार्ट का आंसर दो मुझे। अब सेकंड पार्ट में तुम लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि कहाँ वैल्यू किसको कहाँ रखोगे, शोन क्या है और एक्चुअल क्या है। सेकंड पार्ट का आंसर दो, क्या आएगा? सर जब तक लोग सेकंड पार्ट निकाल रहे तब तक हमको आप मेरे क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, ये मान बोलो बोलो। 1 kg का प्राइस 100 रुपीज है और ठीक है, 1 के, तो फिर उसकी मतलब 20% मार्कअप के साथ उसका सेलिंग प्राइस 120 होना चाहिए था। और अगर उसे 1 kg का प्राइस 100 रुपीज है। ठीक है, आगे बोलो। तो उसे मतलब लेकिन उसे प्रॉफिट हुआ सिर्फ 10% का, तो 120 बेचने पर अगर उसे सिर्फ 10
इसका मतलब उसे 12 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है 10% के प्रॉफिट के हिसाब से। अच्छा अच्छा, रुको 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 रुक जाओ बेटा। प्रॉफिट किस पे निकालते हैं, एसपी पे कि सीपी पे? सीपी पे निकालते हैं, लेकिन सीपी वही है जो हम बता रहे, मतलब हमने थोड़ा सा उल्टा हेलो करके हेलो हेलो। बेटा, सीपी पे निकालते हैं ना यस सर। प्रॉफिट, सीपी पे निकालते हैं ना प्रॉफिट। यस अरे सर। एक तो आवाज कट रही है आपकी, आवाज कट रही है आपकी, बहुत ज्यादा आवाज कट रही है। हेलो, आराम से बोलो, आवाज कट रही है बहुत। अभी ठीक है? हेलो आप बोलो, अब आ रही है, थोड़ी बहुत आ रही है, बोलो। सर, हम ये कह रहे हैं कि उसे 120 रुपीज में सेल करने में 20% का प्रॉफिट होना चाहिए था, जबकि उसे 10% का प्रॉफिट हुआ। तो 10% का प्रॉफिट होने का मतलब था कि हाँ कोई कॉस्ट प्राइस रही होगी जिसपे उसको 12 रुपए का प्रॉफिट मिला है, क्योंकि 120 का 10% मतलब क्यों 10%। 12 रुपए का क्यों? तो बेटा अरे तो मुझे एक चीज बताओ, ये प्रॉफिट परसेंटेज किस पे निकलता है, एसपी पे कि सीपी पे? सीपी पे। ठीक है, अब सीपी समझिए पे निकलता है ना, एसपी दिक्कत पे नहीं कहाँ आ रही निकलता है। है। अब एक ठीक है, बार आप वो चलो। समझा दीजिए जो आपने किया है, क्योंकि हम अपने सॉल्व करने के चक्कर में हम इधर नहीं समझ पाए थे। देखो, इसमें सिंपल सीधा ये है कि अगर 1 ग्राम की रेट मैंने 1 रुपी मानी, ठीक, अपनी कैलकुलेशन की आसान के लिए ले रहा हूँ और कुछ नहीं, कोई भी डेटा ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मान लो सीपी अगर उसकी 100 है, सीपी मैंने 100 मानी, ठीक है, तो उसकी एसपी 120 होनी चाहिए, यस सर। तभी तो उसे 20% का प्रॉफिट होगा। यस सर। इसका मतलब ये है कि उसे ये लग रहा है कि वो 100 ग्राम सेल कर रहा है और 120 में सेल कर दे रहा है, लेकिन उसे एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ है खाली 10% का। इसका मतलब क्या है, उसे एक्चुअल में प्रॉफिट खाली 10% का हुआ है। इसका मतलब ये है कि उसकी, और सेल तो 120 का ही कर रहा है, इसकी मतलब ये है कि उसकी जेब से ज्यादा पैसा जा रहा है, उसकी सीपी ज्यादा है। अब सीपी कैसे निकलेगी, हमें ये मालूम है कि प्रॉफिट परसेंटेज अगर हमें गिवन है तो सीपी पे अगर हम उतना प्रॉफिट परसेंटेज बढ़ा दें तो एसपी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो एक्चुअल में 10% का प्रॉफिट है, तो सीपी एक्चुअल कितनी आएगी, सीपी एक्चुअल को 10% से बढ़ाओ, तो 10% से बढ़ाने के लिए मैंने 11/10 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। सीपी एक्चुअल इंटू 11/10 इज इक्वल टू 120। तो देखोगे ध्यान से, तो सीपी एक्चुअल तुम्हारी कितनी आ जाएगी, सीपी एक्चुअल आ जाएगी 1200/11, ठीक। जिसको लोगों ने सॉल्व किया तो ये सॉल्व करके आ रहा था 9 पॉइंट। सर, हम बीच में डिस्कनेक्ट हो गए थे। 11/10 कैसे हुआ, दोबारा बताएंगे? बस 11/10 हाँ, वही बता दीजिए। तो ये हो गया 1200/11, ठीक है। सर, सीपी आगे समझ एक्चुअल, में कैसे हुआ? तो यहाँ से आप निकाल लोगे तो ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो तो यहाँ से हमें सीपी ये आ निकल जाएगा। तो अब देखो जरा, 109.09। अब इन्होंने, हाँ हाँ 109.09, मतलब वो एक्चुअल में 109.09 ग्राम देता है और 120 के पैसे, 120 रुपीज ले लेता है, ठीक है। अब इसमें ये पूछा है कि अगर वो 1 kg बैलेंस पर रखे, उसने कहीं और मेजर किया, जो भी लगा, उसने 1 kg मेजर करके रखा बैलेंस पे, तो बैलेंस क्या रीडिंग देगा। तो इसके लिए मैंने सीधा सीधा ये किया है, जब मुझे ये पता है कि अगर मैं 100 रखता हूँ बैलेंस पर, तो वो 1200/11 दिखाता है। एक्चुअल में, सॉरी, एक्चुअल में मैं 1200/11 रखता हूँ तो वो शो करता है 100, ठीक है। अब मैं एक्चुअल में उस पर 1000 रख रहा हूँ तो वो कितने शो करेगा, तो उसके ओके लिए सर। मैंने एक्स मान लिया, यूनिटरी मेथड लगा रहा हूँ, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी। यस सर। ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं है। क्लियर है। हाँ इसके बाद देखो जरा, सेकंड पार्ट का आंसर तो क्या है, बाकी लोग बताओ बेटा, सेकंड पार्ट का क्या आंसर आ रहा है। सर, 1090, आई मीन 1090.09 हाँ समथिंग होगा। हाँ यही है, हाँ यही आएगा, हाँ यही आएगा, यही आएगा, सेकंड पार्ट का आंसर यही आएगा। तो वो 1090 पॉइंट कुछ रखेगा तब उसे 1000 ग्राम दिखेगा, ठीक है। बस यहाँ पे इतना चेंज है कि अब यहाँ पर शोन की जगह 1000 आ जाएगा, सेकंड वाले केस में यहाँ पे एक्स आ जाएगा।
अब मुझे एक चीज यहाँ बताओ जरा, मैं डेटा चेंज कर रहा हूँ, मुझे आंसर बताना क्या आएगा। अगर यहाँ पे इस 10% की जगह मैं 5% कर दूं अभी, तो मुझे बताओ आंसर क्या आएगा दोनों केस का, या फ्रैक्शन बता दो क्या आ रहा है, फ्रैक्शन ही बता दो क्या आएगा। सर 114 पॉइंट समथिंग इसका सीपी आएगा नया वाला। हेलो, 114.2 ये आएगा। हाँ सही कह रहे हो, ऐसे ही कुछ आएगा। ये सीधा सीधा आप लोगों का ये आ रहा होगा 2400 अपन 21 आ जाएगा। यस सर। बस इतने से क्लियर हो जाता है कि बस इतना बहुत है, इतना पता चल गया तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब जितने भी क्वेश्चन कराए मुझे लगता नहीं उसमें किसी को कोई डाउट है। अगर कोई डाउट है तो पूछ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे टेस्ट में आएंगे जरूर, ये बात ध्यान रखना। ओके सर। टाइप 7 जैसे क्वेश्चन जरूर आएंगे, एक दो। ठीक, इसके बाद जो आपका लास्ट रहता है वो टाइप 4 है। ठीक, और ये टाइप 4 तो मतलब तुम लोग कर सकते हो आसानी से, ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं। टाइप 4 का चलो फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, मुझे आंसर बताओ क्या आ रहा है। कौन सा? आराम से करना। टाइप 4 का फर्स्ट, टाइप 4 ही रह गया बस, अब ओके। शीट कंप्लीट हो जाएगी। टाइप 4 का फर्स्ट अटेम्प्ट करो, आंसर बताओ क्या आ रहा है। ये इसमें आपको कंपेयर करना है, आप कैसे कंपेयर करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो आपका न्यूमरेटर सिंपल है, तो मिलेगा 1 बाय, अगर देखो 1 बाय 70 बन के आता है, यहाँ आ जाएगा 1 बाय, ये हो जाएगा 5, तो 3 के आसपास, नेक्स्ट हो जाएगा 1 बाय 84, ठीक है, और नेक्स्ट हो जाएगा 1850 में बेच दे तो 25% हो जाएगा इसका। हाँ हाँ 1250 ठीक आंसर है बिल्कुल।
1250। ठीक है, तो इसमें आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। सबसे कैसे किया बताना बेटा, चलो आप बताओ कैसे किया है। हमने पहले x अज्यूम किया था अच्छा कि सीपी, ठीक है ठीक है ठीक है, सीपी को एक्स मान लिया ना, ठीक है हाँ, फिर उसके बाद ठीक है। 20% देखो से निकाला फिर। इसमें ठीक है समझ गया, मैं समझ गया। देखो इसमें आसानी और कर सकते हैं हम कैसे, सीपी को अगर मैं 100x मान लूं अभी, ठीक है, तो 100x मानने से फायदा क्या होता है, एक तो x तो वेरिएबल है ही, और 100 और आ गया तो सोचने में जल्दी हो जाती है कि कितना क्या करना है। तो पहले 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो एसपी हो जाएगी आपकी 120x। ठीक है, ये CP1 है, ये SP1 है। अब क्या हो रहा है, उसके बाद ये बोलता है कि अगर उसने 300 रुपीज सस्ता बेचेगा अगर वो, तो SP2 कितनी हो गई, SP2 हो गई 120x माइनस 300, ये SP2 हो गई। ठीक है, तो उन्होंने ये बोला है कि उसे अभी उसे 10% का लॉस हो रहा है। अब एक बात बताओ, लॉस या प्रॉफिट हम किस पे निकालते हैं, सीपी पे निकालते हैं। 10% का लॉस है, इसका मतलब जो आर्टिकल 100 का था उसने उसको कितने का सेल किया, 90x का सेल करेगा ना, तभी तो 10% का लॉस होगा। तो ये भी हमारी SP2 आ रही है, ये SP कहाँ से आ रही है, हमारी CP के अकॉर्डिंग, और ये SP आ रही है हमारी डेटा के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन में दिया है, और ये दोनों SP बराबर होनी चाहिए। तो 90x को मैं सीधे सीधे बराबर कर देता हूँ किसके, 120x माइनस 300 के। तो यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपकी x की वैल्यू मेरे ख्याल से आ जाएगी 10, x की वैल्यू आपकी 10 आ जाएगी, और x की वैल्यू 10 आ जाएगी तो CP आपकी आ जाएगी 1000, और CP अगर आपकी 1000 आ जाएगी और आपको 25% का प्रॉफिट है, तो आपकी SP आ जाएगी 1250। आपको 25% प्रॉफिट करना है, तो 1000 का 25% 250 हो जाएगा, तो SP हो जाएगी 1250। अभी इसमें किसी को कुछ भी डाउट है तो बोलो, बताओ बेटा। नो सर। ठीक है, अब देखो इसी क्वेश्चन को करने का दूसरा मेथड एक क्या हो सकता था, इसमें हम थोड़ा लॉजिक लगा लेते तो हमें इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। एक बात समझना, सीपी चेंज नहीं हो रही है, सीपी एक ही है। पहले मुझे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये एसपी है मेरी, फिर मैंने 300 रुपीज कम कर दिए, तो अब मुझे 10% का लॉस हो गया। ठीक है, ये नई एसपी आ गई मेरी। तो मुझे एक चीज तुम लोग सोच के बताओ, यहाँ पर मैं अगर देखूं तो ये 300 रुपीज की वजह से सीपी में कितने परसेंट का चेंज हुआ, मुझे ये सोच के बताओ जरा। 10%। इस 300 रुपीज 30% का, 30% का, पहले 20% ज्यादा है, अब 10% कम है, तो अच्छा हाँ, 30% का 30% का। मतलब सीपी का 30% 300 के बराबर है, सीपी का 30% 300 के बराबर है, तो सीधे सीधे सीपी आपकी 1000 आ जाएगी। ठीक, डायरेक्ट ये भी कर सकते थे, लेकिन ये जब भी होगा जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि यहाँ पर सीपी बेस चेंज नहीं हो रहा है, उसी सीपी की बात चल रही है, तब आप ये कर सकते हो। तो सीपी का 30% आपका वो सीपी 1000 आ गई, आपको 25% प्रॉफिट करना है, तो आपकी सीपी 1250 आ जाएगी। अभी किसी को कुछ भी डाउट है इसमें तो बताओ, और अगर डाउट नहीं है नो सर। तो टाइप 4 का सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करो और आंसर बताओ क्या आएगा। सेकंड अटेम्प्ट करो, आंसर बताओ क्या आ रहा है। एक सेकंड सर।
import upon export, ठीक है सर, very good. अगला क्वेश्चन देखो, तो अगर एक्सपोर्ट ज्यादा होगा इंपोर्ट से, मतलब डिनोमिनेटर ज्यादा होगा न्यूमरेटर से, तो हम कह सकते हैं कि रेशियो 1 से कम होना चाहिए. जैसे 4/6 है या 4/8 है ना, तो रेशियो कितना हुआ 0.5, 1/2, 1 से कम हो गया ना. तो यहाँ पर जितनी भी रेशियो 1 से कम है वो तीन चीजें हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा है इंपोर्ट कम है. तो देख के मालूम चल रहा है 1 2 3 4 चार चीजें. तो आंसर क्या होगा? वेरी गुड. अब आइए सेकंड वाले को बताइए जल्दी से क्या आंसर है. The import were minimum proportionate to export of the company in the year. Import minimum proportion में export से. इसका मतलब import कम से कम और export ज्यादा से ज्यादा. तो जब import कम से कम होगा, export ज्यादा से ज्यादा होगा, ये कब होगा? जब ratio सबसे कम होगा, है ना? क्योंकि अगर numerator कम है, denominator ज्यादा है, तो ratio कम है. तो ratio सबसे कम कितना दे रहा है? 1997 से दे रहा है 0.35. चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड. अब बढ़ते हैं आगे. आया किसी का आंसर? तो कर रहे हैं, बस थोड़ा सा रह गया है. कंपनी ए का इंपोर्ट है 1996 में 272 करोड़ है, और आपका एक्सपोर्ट बताना है. इंपोर्ट भेजना है, एक्सपोर्ट बताना है. वेरी गुड समीर, बहुत बढ़िया. आगे लोग जल्दी से. नहीं कोई जल्दी करता तो आगे देखो क्या करेंगे. 1996 में बताओ, 1996 में जो हमारा रेशियो है वो 0.85 है. तो इंपोर्ट अपॉन एक्सपोर्ट की रेशियो ठीक है. बड़ा आपका नीचे चल जाएगा. इंपोर्ट अपॉन एक्सपोर्ट की रेशियो 0.85 है. अब इसे समझ आ रहा है ना? 0.85. ठीक है. अब देखो, आपसे पूछा गया है कि इंपोर्ट आपको मालूम है 272 करोड़ है और एक्सपोर्ट आपको मालूम करना है. तो एक्स सर मेरा x 100 आ रहा है. X 100 ही है, आंसर 100 ही आएगा. मतलब 100% प्रॉफिट के साथ इंसान काम कर रहा है. अब वो जो भी हो, लेकिन आंसर 100 है. ठीक है, आंसर ठीक है आपका. देखो जरा, तो यहाँ पर पहले सीपी दी हुई है 250, CP1 250 दी है. ठीक है. अब SP1 कितनी हो जाएगी? SP1 हो जाएगी 250 प्लस 250 का x% निकालोगे तो तुम लोग देख रहे होगे 2.5x आएगा. 250 का x% निकालोगे तो 2.5x आ जाएगा. ठीक है. तो SP1 हो गई 250 प्लस 2.5x. इसके बाद क्या बोल रहा है वो? बोलता है अगर कॉस्ट प्राइस में 50 रुपीज कम कर दें. ठीक है. तो CP2 कितनी आ जाएगी? जल्दी बताओ. 100. CP2 आ जाएगी 200. ठीक है. और बोल रहा है ASP में 100 रुपीज बढ़ा दें. तो पुरानी वाली जो SP है उसमें 100 रुपए बढ़ा दिए. तो SP2 कितनी हो गई? 350 प्लस 2.5. 350 2.5x. 350 प्लस 2.5x. ठीक है. तो उसमें बोला है कि उसे अब कितने % का प्रॉफिट है? उसे अब 2x% का प्रॉफिट है. तो ये 2x% किस पे बढ़ेंगे मुझे बताना जरा. ये नई 2x% किस पे बढ़ेंगे? नई वाली CP पे. तो 200 का 2x% निकालो तो 2x आ जाएगा. नहीं 4x आ जाएगा. तो इसके हिसाब से SP2 आ जानी चाहिए 200 प्लस 200 का 2x% 4x. ठीक है. तो ये आ जाएगी 200 प्लस 4x.
तो अब आप क्या कर सकते हो, अब सीधे सीधे आप दोनों को इक्वेट कर दो। 200 प्लस 4x इज इक्वल्स टू 350 प्लस 2.5x। तो ये जैसे आप सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा, मेरे ख्याल से x की वैल्यू जो आ रही होगी आपकी वो 100 आ जाएगी। ठीक है, यस अभी सर। यहाँ तक, अभी आज की क्लास में इतना ही करा रहा हूँ, बाकी अगली वाली क्लास में कराऊंगा, लेकिन अभी तक जितना कराया उसमें किसी को कोई डाउट है तो बोलो। नो सर। ठीक है, ठीक है। अभी बेटा कोई और ऐसा है जिसको डाउट है एक मिनट तो पूछ लो, नहीं तो फिर मैं क्लास एंड कर रहा हूँ। सर लीव कर देना। हाँ लीव कर दो बेटा, लीव कर दो।